आयोडीन है सफिशिएंट अमाउंट तभी थायराइड ग्लैंड वर्क करेगा, ठीक है। द रिलीज ऑफ T3 and T4 into the blood is by stimulated by thyroid stimulating hormones TSH from the anterior pituitary, ठीक है। तो मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर नहीं है? नो मैम, ब्रेक डाउन हो गई। अभी सही है? अभी क्लियर है? यस मैम। वेट करो एक सेकेंड, है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, एक सेकेंड वेट करो। अभी ठीक है ना? सो द रिलीज ऑफ, अभी क्लियर है ना? यस मैम। Okay, so the release of T3 and T4 into the blood is stimulated by TSH। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है वो क्या रिलीज, वो वो रेगुलेट करता है T3 और T4 के रिलीज होने को, क्योंकि ये क्या करता है ना, TSH क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट कर देता है T3 T4 बनाने के लिए। ओके, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। Now we will see the function of T3 and T4. So T3 and T4s are essential for normal growth and development, especially of the skeleton and nervous system. तो T3 T4 किस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारा जो नॉर्मल ग्रोथ होता है उसके लिए, और हमारे डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। ओके, और स्पेशली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है और नर्वस सिस्टम को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? T3 and T4। Most other organs and systems are also influenced by thyroid hormone. Physiological effect of T3 and T4 on the heart, skeletal muscles, skin, digestive and reproductive systems are more evident when there is when there is underactivity or overactivity of the thyroid gland and can be profound in children or childhood. So जो भी हमारे बेसिकली तो ये मेन सपोर्ट किसको करता है? T3 T4 मेनली हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, और हमारे स्केलेटल मसल, स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस, इसके अलावा कौन कौन से सिस्टम को अगर T3 T4 का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, इफ इन केस बढ़ रहा है या घट रहा है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, इन एनी केस कौन कौन से सिस्टम को फर्दर अफेक्ट करता है? हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करेगा, स्किन को करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। सो ये सारे सिस्टम्स हेल्दी रहे और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो, और स्केलेटल मसल्स और नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करें, उसके लिए क्या जरूरी है? दैट द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ T3 and T4 शुड बी सिंथेसाइज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड शुड बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट कम द कैल्सिटोनिन। दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है? कैल्सिटोनिन। This hormone is released or secreted by C cell in the thyroid gland। अब थायराइड ग्लैंड में जो C सेल होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज कैल्सिटोनिन। ओके, कैल्सिटोनिन का मेन जो फंक्शन है वो है, कैल्सिटोनिन लोअर्स रेज्ड बॉडी कैल्शियम लेवल। अगर हमारी बॉडी में सीरम कैल्शियम लेवल या बॉडी में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको क्या करता है? उसको वो कम कर देता है कैल्सिटोनिन, मतलब उसको एक नॉर्मलाइज फॉर्म में रखता है। अगर कैल्सिटोनिन बॉडी में प्रॉपरली फॉर्म हो रहा है तो कैल्शियम लेवल एक्सेसिवली इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो नॉर्मल हमारे बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है, सीरम कैल्शियम लेवल होना जो नॉर्मल रेंज है वो है 8.5 to 12 mg/dl। ओके, then release of calcitonin is stimulated by increased blood calcium level। जैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने लग गया, ठीक है, ज्यादा बढ़ रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है?
यही इंक्रीज होना हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को ट्रिगर कर देता है कैल्सिटोनिन को, और कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाता है. एंड आफ्टर गेटिंग रिलीज्ड व्हाट इट डज, इट regulates the increased calcium level, blood calcium level. Next comes the parathyroid glands. Okay, next is parathyroid glands. There are four small parathyroid gland. अभी तक हमने थायराइड ग्लैंड देखा, नाउ वी आर गोइंग टू सी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड टोटल कितने होते हैं नंबर में? 4 होते हैं. और 4 इनका सिचुएशन कैसा होता है? जस्ट थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं, और पीछे मैंने बताया ना थायराइड ग्लैंड्स में कितने लोब हैं? 2 लोब्स आर देयर. तो हर एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा. तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया. ओके, इसका वेट कितना होता है? ईच पैराथायरॉयड ग्लैंड वेट इज 50 ग्राम. और ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन में एम्बेडेड होते हैं, सिचुएटेड होते हैं. ओके, they are surrounded by fine connective tissue capsule that contains spherical cells arranged in column with sinusoids containing blood in between them. So तो ये जो हमारे थायराइड दिस इज दे आर, ये किससे सराउंडेड होता है? कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होगा. पूरा कैप्सूल जो बाहर से कवर्ड होगा वो किससे कवर्ड होता है? कनेक्टिव टिश्यू से होता है. इसका इसमें जितने मोस्ट ऑफ द सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं. ठीक है, राउंड राउंड शेप के सेल प्रेजेंट होंगे. एंड एंड क्या होता है? और इसमें क्या होता है? साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. साइनोसॉइड्स मतलब क्या होता है? कैविटी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर. ओके, उसमें क्या फील होता है हमेशा? इट इज फिल्ड विद ब्लड. ओके, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड. अब आप यहाँ पे पिक्चर देखिए. यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ दिस पैराथायरॉयड ग्लैंड लुक्स. कैसा दिखता है ये? तो आप देखो, ये जो जो राइट राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है वो थायराइड ग्लैंड का फ्रंट फ्रंट स्ट्रक्चर है. ठीक है, और जो लेफ्ट स्ट्रक्चर है वो कौन है? सॉरी, थायराइड ग्लैंड का बैक साइड का स्ट्रक्चर. अब बैक साइड में देखो, आपके पोस्टीरियर एरिया में क्या है? इसमें डॉट 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 दिख रहा है. दिस इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. ठीक है, तो ये अटैच होता है थायराइड ग्लैंड से, और थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन से अटैच होता है. और ईच लोब, जो थायराइड ग्लैंड में 2 लोब है, तो एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा. तो यानी कि दोनों लोब में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा. तो टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर 4. और एक ग्लैंड जो है, एक पैराथायरॉयड ग्लैंड है, वो 50 ग्राम का होता है. तो चारों को मिला देंगे तो कितने ग्राम का हो गया? 200 ग्राम का. ओके, नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड. फंक्शन क्या है इसका? क्या फंक्शन है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का? तो अगर हम इसके फंक्शंस देखें, the these glands secretes parathyroid hormones. तो जितने भी पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, वो कौन सिक्रीट करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करता है. नेक्स्ट इज, और पैराथायरॉयड ग्लैंड का सिक्रीशन भी कौन रेगुलेट करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल ही रेगुलेट करता है. ओके, ब्लड कैल्शियम लेवल लेवल जो है हमारी बॉडी में वो रेगुलेट करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करना है पैराथायरॉयड ग्लैंड ने. ओके, so the hormone which is released by parathyroid gland is PTH. ठीक है, PTH, पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन, this is the hormone's name. तो मेन फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. ये क्या करता है? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है. ओके, और ये कैसे? हाउ इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी? बाय एब्जॉर्बिंग कैल्शियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करके स्मॉल इंटेस्टाइन में
या रीनल में, किडनी से या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कैल्शियम को, और इसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। Next comes the adrenal gland. Now we will move to the adrenal gland. So the pair adrenal or suprarenal glands. तो आप adrenal glands को either we can say adrenal gland or we can say suprarenal gland, क्योंकि इसको suprarenal gland क्यों कहते हैं, why it is termed as suprarenal gland, because ये किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है, इसका पोजीशन कहाँ होता है, किडनी के जस्ट ऊपर। ठीक है, किडनी के ऐसे स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो ऐसे लगेगा किडनी के ऊपर, मतलब जस्ट अपर साइड ऑफ द किडनी में ये लाई करता है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो यू विल गेट ए क्लियर आइडिया अबाउट इट। ओके, ये कितना, इसका लेंथ कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो 2 लेयर्स का बना होता है। ठीक है, तो जो बाहर वाला लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो आउटसाइड लेयर होता है ना, that is called adrenal cortex, and the inner portion of adrenal gland is termed as adrenal medulla। adrenal medulla, ये आपने कॉर्टेक्स मेड्यूला किडनी में भी पढ़ा होगा, तो ऑलमोस्ट उसी के कॉम्पोजिशन में होता है। ओके, नेक्स्ट, the adrenal cortex produce a total of about 40 different hormones which are collectively known as corticosteroids। तो आप देखो ये कितने हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, यानी कि जो आउटर लेयर है, जो आउटसाइड सरफेस में जो एड्रेनल ग्लैंड के है, वो कितने डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। और दीज, ये जितने भी 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स है उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा जिन जिन भी हॉर्मोन्स को, तो दे आर टर्म्ड एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, द कंप्लीट loss of adrenocortical hormones lead to death within a few days to a week due to dehydration and electrolyte imbalance। अगर बॉडी में एड्रेनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, तो व्हाट इट कैन लीड, पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव, पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है और टाइमली उसके हार्मोनल मेडिसिन स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे ही हमें पता चल गया ना कि पेशेंट के बॉडी में कॉर्टिकल हार्मोन नहीं बन रहे हैं, कंप्लीटली लॉस्ट है, खत्म हो चुका है, नहीं बन रहा है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो हमें तुरंत पेशेंट को हार्मोन्स में डालना होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल एडिनोकॉर्टिकल कॉइड हार्मोन्स हम उसको देना स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगा। पानी, बॉडी में पानी को रोकने के लिए, वाटर को बॉडी के अंदर स्टेबलाइज करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हार्मोन। तो बॉडी क्या हो जाएगी, अब पानी रुकेगा नहीं बॉडी में, तो क्या होगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी बॉडी। एंड अगर बॉडी में फ्लूइड नहीं है, ठीक है, वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट किस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी तो हमारे इसमें ही प्रेजेंट होते हैं ना, बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी फ्लूइड में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पानी नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है विद इन फ्यू डेज। तो इसीलिए ज़रूरी है जैसे ही पता चले कि पेशेंट को deficiency of this hormone patient is facing, we just need to start giving the patient steroids। steroid में डाल देते हैं पूरा। जो recent इसका एग्जांपल है, one of the celebrity that is सुष्मिता सेन was suffering from this condition। उसके बॉडी में एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स बनना बंद हो गया था। ओके, सो शी वाज ऑन मेडिकेशन, वो डेली स्टेरॉइड ले रही थी सरवाइव करने के लिए। नाउ मगर बिकॉज ऑफ some sort of ये लोग एक्सरसाइज, शी हैज अडॉप्टेड पिलाटेस एंड कुछ एंटी ग्रेविटेशनल एक्सरसाइजेस, मतलब ऐसे एक्सरसाइज जिसमें एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है,
मतलब हम ग्रेविटी के अपोजिट में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जैसे कि लटक के एक्सरसाइज करना, है ना। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऐसा होता है, जो भी एक्सरसाइज आप एंटी ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज करने की वजह से शी रिकवर्ड। सो ये बहुत सीवियर कंडीशन कॉज कर देता है और बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पेशेंट डायग्नोज ही नहीं कर पाता, मतलब डायग्नोज ही नहीं हो पाता, और ट्रीटमेंट डायग्नोज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, और पेशेंट की डेथ पहले ही हो जाती है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अभी आप पिक्चर्स में देखेंगे तो देखिए, ये किडनी के ऊपर राइट साइड में राइट एड्रिनल ग्लैंड है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है। और इसका आप एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो यू कैन सी कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन, दिख रहा है ना। So this is the structure of adrenal gland. The glands are composed of two parts which are different structure and function, which have different structure and function. Okay. The outer part is the cortex and the inner part is the medulla. तो ये मैंने already बता दिया है. The adrenal cortex is essential to life, but the medulla is not. अगर adrenal cortex नहीं है तो life, मतलब पेशेंट की डेथ हो जाएगी, बट अगर मेड्यूला नहीं है तो फिर भी पेशेंट एक हेल्थी लाइफ तो लीड नहीं करेगा, बट कैन सर्वाइव, सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे पास दो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है एंड एड्रिनल मेड्यूला है। तो वी विल सी फर्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, देन वी विल सी एड्रिनल मेड्यूला कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन से प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन। इतने ये हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। नाउ एड्रिनल मेडुला विल रिलीज epinephrine and norepinephrine. Okay, epinephrine and non-epinephrine. Now we will see adrenal cortex. एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस थ्री ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड, ये तीन ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करता है, और कलेक्टिवली ये तीनों स्टेरॉइड्स को क्या कहते हैं, आइदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं और एडिनोकॉर्टिकोकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। सो ये तीन जो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है। ओके, then the hormone in each group have different characteristic action, but as they are structurally similar their action may overlap. इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है, सॉरी, इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट है, बट स्ट्रक्चर वाइज ये लोग सिमिलर दिखते हैं, तो कई बार क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा जो हार्मोन है, स्टडी करने जाते हैं जब, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा स्टेरॉइड्स कौन सा है, मतलब आपस में कंफ्यूजिंग है ये लोग। इनका स्ट्रक्चर वाइज आप देखें तो, बट कैरेक्टरिस्टिक इनका डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन विल प्ले डिफरेंट रोल। सो नेक्स्ट कम्स दी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, जो पहला देखो, जो पहला हमारा फर्स्ट स्टेरॉइड हार्मोन है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, वो कौन से हैं, कॉर्टिसोल है और हाइड्रोकॉर्टिसोन है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कॉर्टिसोन भी ये प्रोड्यूस करता है। कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है, कलेक्टिवली इनको एक साथ में स्टेरॉइड्स कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये में हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में जो भी रिस्पॉन्सेस आते हैं ना ड्यू टू स्ट्रेस, उसको स्टेबल, उसको रेगुलेट करता है।
This is glucocorticoids is released by adenocorticotropic hormone AT ACTH, this hormone. Okay, जब ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, देन these all will be released. और ये जैसे कि स्टेरॉइड है तो इसका क्या है, एक और इसमें प्रॉपर्टी ये कौन सा शो करता है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इसका होता है. ठीक है, इन्फ्लामेशन से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है. ओके मैम. देन कम्स द mineralocorticoids और एल्डोस्टेरोन. ठीक है, so aldosterone is the main mineralocorticoids. It is involved in maintaining water and electrolyte balance. ये मेन जो mineralocorticoids है ना, उसके जो मेन जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन. ठीक है, मेन हार्मोन है. ये क्या करता है हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखता है. Sodium reabsorption is also accomplished by retention of water, and therefore aldosterone is involved in the regulation of blood volume and blood pressure too. तो इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी पेशेंट, कुछ पेशेंट का अगर एल्डोस्टेरोन बॉडी में नॉर्मल नहीं है या फिर इंक्रीज है या फिर डिक्रीज लेवल में, तो उनके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आता है, या फिर हाइपर हो जाता है या फिर हाइपो हो जाता है. हाइपरटेंशन हो जाएगा या हाइपोटेंशन हो जाएगा उन लोगों को. ठीक है, या फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर का केस बन जाएगा, या फिर बहुत लो लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर रहेगा. तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है. हमारे ब्लड में जो वॉल्यूम है, क्योंकि ब्लड में वॉल्यूम कैसे मेंटेन कर रहा है ये, क्योंकि ये बॉडी में वाटर वाटर को मेंटेन कर रहा है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम को भी ये मेंटेन करता है. अलॉन्ग विथ इट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है, देन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करता है. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन. नेक्स्ट वी विल सी सेक्स हार्मोन्स. तो सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, एंड्रोजन्स आर द सेक्स हार्मोन एंड दीज आर फाउंड ओनली इन मेल्स. ओके, तो sex hormones secreted by the adrenal cortex are mainly androgens, okay, which is also termed as male sex hormones, although the amounts produced are insignificant compared with those secreted by the testes and ovaries in late puberty and adulthood. देखो, this adrenal gland also produces sex hormone that is androgen, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं. ओके, कंपेयर टू अदर हार्मोन्स, अदर सेक्सुअल हार्मोन्स, इनका जो लेवल है वो बहुत कम होता है, बट दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी यू नो sexual relationships. So this means this is only, you have to keep in mind that this hormone is only released in male. कंफ्यूज मत हो जाना, ये फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट कम्स द एड्रिनल मेड्यूला. हमने अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ लिया, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते थे, कौन से स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं, वो सारे देख लिए. अब हम देखेंगे, नाउ वी विल मूव टू एड्रिनल मेड्यूला. ओके, तो एड्रिनल मेड्यूला में क्या है, द मेडुला इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स. मेडुला कौन सा रीजन है, अंदर वाला रीजन है. एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला रीजन जो है, इनर साइड रीजन इज एड्रिनल मेडुला एंड इट इज कवर्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स. ये किसके थ्रू कवर्ड होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू. जिस टाइम पे एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, जब एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है उस समय एड्रिनल मेडुला फॉर्म होता है. किस कौन से टिश्यूज से फॉर्म होता है, नर्वस टिश्यूज से फॉर्म होता है. सो दिस इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू इन द एम्ब्रियो. ओके, एंड फर्दर धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, व्हेन स्टिमुलेटेड बाय एक्सटेंसिव सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई द ग्लैंड्स रिलीजेस द हार्मोन्स. अगर एक्सटेंसिव सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन है, ठीक है, नर्व सप्लाई हो रहा है और स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन 80% एंड नॉन एड्रेनलिन दैट इज नॉन एपिनेफ्रिन 20%. बट जैसे जो ये एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन है या नॉन एड्रेनलिन है या नॉन एपिनेफ्रिन है, दीज आर अगर हमारे बॉडीज में अच्छे से प्रोड्यूस नहीं भी हो रहे हैं तो भी डेथ नहीं होगी पेशेंट की. ठीक है,
एक अनहेल्दी लाइफ हो जाएगा और उसको मेंटेन भी किया जा सकता है, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं कॉज करता है। बट अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स है वो अगर अच्छे से रिलीज नहीं हो रहे हैं तो क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ओके, so adrenaline, epinephrine and non-adrenaline, non-epinephrine. Adrenaline and non-adrenaline is released into the blood from the adrenal medulla. ठीक है, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वहीं से रिलीज होगा, तो मेड्यूला में प्रोड्यूस होता है तो मेड्यूला से ही रिलीज हो रहा है। कहाँ कहाँ पे रिलीज होता है, ब्लड में रिलीज होता है। ओके, और ये रिलीज कब होता है, एट द टाइम ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन। हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस, अब सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन पूरा मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो दोबारा से जाकर के नर्वस सिस्टम में एक बार चेकआउट करो। ठीक है, पहले ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। जैसे ही हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, अगर सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट हो रहा है तभी हमारी बॉडी में क्या रिलीज होगा, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ओके, द एक्शन ऑफ these hormones prolongs and augments stimulation of the sympathetic nervous system। तो ये क्या करता है, हमारे सिंपैथेटिक, जैसे इसका मेन एक्शन ये होता है कि हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक जो नर्वस स्टिमुलेशन है या सिस्टम का जो स्टिमुलेशन हो रहा है नर्वस सिस्टम से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो स्टिमुलेशन हो रहा है उसको प्रोलॉन्ग करके रख सके, सो दैट द बॉडी कैन गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट adrenal gland. Today we have completed thyroid gland, adrenal gland, parathyroid gland। तो ये था आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड। एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज कर रहा है एंड एड्रेनल मेडुला क्या रिलीज कर रहा है। एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीजेस ऑल दोज hormones which are very crucial for our, for the sustainability of the life or for the, for to live a life. But these hormones which are released from adrenal medulla are essential hormones, but these are not that essential कि अगर प्रोड्यूस ना हुए तो इंसान मर जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। रेस्ट जो बाकी का है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ओके, ज़्यादा अभी रिमेनिंग नहीं है, अराउंड सिर्फ 16 स्लाइड्स आर रिमेनिंग दैट आई विल कवर। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके मैम। अब एक बार तुम लोग रिवाइज करो, तब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। ठीक है, मैम। सो यस, हाँ बताओ, अगर कहीं कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो मैम। मैं एक बार स्लाइड पीछे कर देती हूँ, ठीक है, तुम लोगों को इजी हो जाएगा। सो थायराइड ग्लैंड कितने ग्राम का होता है, 25 ग्राम का होता है। इसका पोजीशन है 5th 6th एंड 7th सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। बटरफ्लाई के शेप का होता है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। एसी ऑफ कर दो। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या क्या रिलीज कर रहा है, T3 T4। वी हैव सीन द फंक्शंस। ये बहुत जरूरी है कि हमारे स्केलेटल, T3 T4 इज वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम
फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, और इसके साथ साथ ही रेगुलेट करता है हार्ट, स्केलेटल, मसल्स, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कौन रिलीज करता है? सी सेल रिलीज करते हैं, थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। यस, कोई डाउट है बताओ। मैम कौन सा सिक्स हार्मोन बताया आपने जो सिर्फ फीमेल में एब्सेंट रहेगा? एंड्रोजन। दैट इज एंड्रोजन, यस। ओके। Then there is release of calcitonin. Parathyroid मैम ये gland, फीमेल में gram एब्सेंट of रहेगा? each. Yes, मैम फीमेल में एब्सेंट रहेगा ना एंड्रोजन? yes. ओके। So the parathyroid gland कितने होते हैं? 4 होते हैं, और दोनों जो थायराइड ग्लैंड के पीछे बैक साइड में होते हैं, पोस्टीरियर एरिया में, और दोनों लोब्स में कितने होंगे? इन ईच लोब देयर इज 2 parathyroid gland, तो टोटल इज 4 थायराइड parathyroid gland। ये इनका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इनकी पोजीशनिंग है। फंक्शंस देख लीजिए आप, फंक्शंस में ये क्या रिलीज करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं विच इज पीटीएच, दैट इज पैराथॉर्मोन। ओके, पैराथॉर्मोन का वर्क फंक्शन क्या है कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है बॉडी में। मतलब बेसिकली ये हेल्प करता है बॉडी में। अगर पैराथॉर्मोन अच्छे से रिलीज हो रहा है, दिस हार्मोन, अगर ये हार्मोन अच्छे से रिलीज हो रहा है तो हमारी बॉडी में अच्छे से क्या होगा? कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट कम्स द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को ये क्या कहते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशनिंग। ठीक है, क्योंकि ये रीनल सिस्टम के टॉप में सिचुएटेड होता है, तो इसको पैरा सुप्रारेनल भी ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसके दो दिस इज कंपोज्ड ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर लेयर है, एंड एड्रिनल मेड्यूला। दिस इज द स्ट्रक्चर। Adrenal cortex is essential to life, but the medulla is not. Adrenal cortex अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है और अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा है, स्टेरॉइड्स रिलीज नहीं कर रहा है, तो पर्सन पर्सन कैन डाई। बट इन केस ऑफ मेड्यूला, अगर मेड्यूला में अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं भी है तो भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। ओके, हार्मोन्स देखो, एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीजेस कॉर्टिकोसोल, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, और adrenal medulla releases epinephrine and non-epinephrine. Adrenal cortex further releases few hormones, that is 3 hormones के कौन कौन से? Glucocorticoids, mineralocorticoids and sex hormone, that is androgen. So this is about glucocorticoids. इस ये यहाँ ना कुछ कुछ चीज़ें तो तुम लोगों को याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें कि आपको याद करना पड़ेगा। समझ गए हो, अभी समझ में आ गया है। बाद में अगर आप सिर्फ समझने के बेसिस में अगर आप इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, उस समय फिर भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद करना भी जरूरी है। ठीक है, जितने भी कौन कौन से स्टेरॉइड्स हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, कौन सा हॉर्मोन्स कौन सा एरिया रिलीज कर रहा है, लाइक कॉर्टेक्स कौन सा रिलीज कर रहा है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला कौन सा रिलीज कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, याद करना पड़ेगा वो। होपफुली कि इतना क्लियर है, तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यस। पढ़ेंगे पेनक्रियास। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट क्लास में पेनक्रियास पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम।